नमस्कार, स्वागत है आप सबका मौसम में 12 जनवरी के आप रात 10 बजे की वीडियो देख रहे हो। और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। 13, 14 और 15 जनवरी को स्वर्ण भारत में मौसम कैसा रहेगा इसकी बात करेंगे। साथ ही मौसमी सिस्टम देखेंगे और देखेंगे आने वाले दिनों में मौसम में क्या बदलाव आ सकते हैं, इन सब की बात करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अगर यहाँ पे देखें तो आज पहाड़ों में एक हल्का फुल्का पश्चिमी विक्षोभ मौजूद था, जिसकी वजह से हल्की बर्फबारी और बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ऊंचे वाले पहाड़ों में देखने को मिली थी और बादल बने हुए थे यहाँ पे। लेकिन कल से हट जाएगा, कल से गतिविधि हट जाएगी। उसके बाद अगला पश्चिमी विक्षोभ जो है 15 जनवरी से आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बर्फबारी जो है बढ़ेगी 16 जनवरी से। ठीक है, 15 को आएगा, 15 को हल्की फुल्की होगी, 16 से बढ़ जाएगी। उसके बाद जो है गतिविधि जारी रहेगी। 18 तारीख को यहाँ पे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसकी वजह से जो है हो सकता है कि थोड़ी सी गतिविधि और ज़्यादा बढ़ जाए। और उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि 20 और 21 जनवरी के आसपास यहाँ पे मैदानों में बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। ठीक है, उसके ऊपर हम लगातार नज़र बनाए हुए रखे हैं। आपको हम इसका अपडेट देते रहेंगे। 3-4 दिनों में जब परिस्थिति और भी क्लियर हो जाएगी तो आपको अपडेट देंगे। तो फिलहाल आज यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में जो है कोहरा नज़र आया था कई जगहों पे। यहाँ पे नमी आने की वजह से यहाँ पे देखिए अरब सागर से नमी आ रही है, इस वजह से यहाँ पे कई जगह पे कोहरा बना था। ठीक है, इस तरह की स्थिति थी। और यह कुछ तराई वाले रीजन में भी उत्तर प्रदेश के कोहरा बना था। कई जगहों पाला पाला जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, पाला पड़ रहा है कई जगहों पे उत्तराखंड में। और इधर राजस्थान के भी कई जगहों पे, जैसलमेर वाले इलाकों में कई जगहों पाला पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और नीचे तमिलनाडु केरला में बारिश जारी है और कर्नाटक के निचले रीजन में और मुंबई तक यहाँ पे बादल पहुंचे हैं बारिश की वजह से। मध्य भारत में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और उत्तरी हवाएं चल रही, उत्तर की ठंडी हवाएं जो कि धूप निकलने के बाद भी जैसे ही शाम हो रहा है परेशान कर रही हैं। यहाँ पे ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जा रही है। लेकिन दिन को धूप निकलने से मौसम अभी ठीक ठाक बना हुआ है बिहार और उत्तर प्रदेश के, पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी उत्तर प्रदेश के। हालांकि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में मुरादाबाद, नजीबाबाद और बरेली वगैरह में कोहरा आज नजर आया था सुबह के समय, उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी। तो एक बार आप ये सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो ये सैटेलाइट की पिक्चर आप 12 जनवरी के सुबह 10 बजे की देख रहे हो, जिसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे पंजाब, हरियाणा और कुछ गंगानगर वाले इलाकों में राजस्थान के कोहरा बना था। और इधर उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में से लेकर के बिहार के तराई वाले रीजन तक यहाँ पे कोहरा बना था कई जगहों पे। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बादल भी देखिए इधर ऊंचे ऊंचे वाले पहाड़ों में नज़र आ रहे हो, मैदानों में भी हल्के फुल्के बादल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की गतिविधि थी। और इधर नीचे भी देखिए बादल नज़र आ रहे हैं तमिलनाडु केरल में भी। तो आइए देखते हैं अगले 24 घंटे के दौरान स्वर्ण भारत में मौसम कैसा रहेगा। अगले 24 घंटे यानी 13 जनवरी को स्वर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा। 13 जनवरी के मौसम की बात कर देखिए, 13 जनवरी को यहाँ पे पहाड़ों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गिलगित से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक यहाँ पे सारे इलाकों में साफ और शुष्क मौसम ही रहेगा। हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर गिलगित, लद्दाख सारे इलाकों में। और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्व उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे इलाकों में शुष्क मौसम ही रहेगा। कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ों में पाला कई जगहों पड़ सकता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा में और दिल्ली में कई जगहों पे घना कोहरा छा सकता है। ठीक है, मध्यम से घना कोहरा कई जगहों पे छा सकता है। लेकिन जैसे ही पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो यहाँ पे कोहरा छटेगा और धूप निकलेगी। हालांकि कई जगहों पे कोहरा काफ़ी देर तक टिक सकता है। ठीक है, काफ़ी देर तक परसिस्ट कर सकता है। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में भी कई जगहों पे कोहरा ज़्यादा देर तक टिक सकता है। ठीक है, और इधर राजस्थान में भी कई जगहों पे बीकानेर से लेकर गंगानगर ऊपर वाले जो रीजन है वहाँ कोहरा छा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद से लेकर के सहारनपुर और बरेली और ये सारे इलाके जो हैं, ठीक है, इन जगहों पे कोहरा छा सकता है। कई जगहों पे नजीबाबाद और पीलीभीत और ठीक है, इन जगहों पे बहेड़ी। और उत्तराखंड के भी मैदानी क्षेत्र जो है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, जसपुर, बाजपुर, किच्छा, काशीपुर, इन जगहों पे कई जगहों कोहरा छा सकता है। तो तराई वाले रीजन में उत्तर प्रदेश का और बिहार के तराई वाले रीजन तक कई जगहों पे कोहरा छाएगा। लेकिन आंतरिक रीजन जो है वहाँ पर जो है कई जगहों पे धूप निकलेगी। सुबह से यहाँ पे धूप रहेगी, मौसम साफ रहेगा, क्लियर रहेगा और पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। तो जिस वजह से सर्दी बनी रहेगी, तापमान तेज़ी से गिरेंगे। गुजरात में भी कई जगहों पे तापमान अब तेज़ी से यहाँ पे गिरेंगे क्योंकि यहाँ पे सर्द हवाएं अब चलेंगी। ठीक है, तो सर्दी कई जगहों पे आपको परेशान करेगी, इन जगहों पे ठंडी हवाएं जो चलेगी। लेकिन दिन में धूप निकलने से मौसम ठीक ठाक हो जाएगा, तापमान थोड़ा सा ठीक है, तो ये कह सकते हैं दिन कंफर्टेबल रहेगा। और इधर सिक्किम में साफ और शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर राज्यों में कोई वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। और यहाँ मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तापमान के काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरेंगे। इस तरह की स्थिति रहेगी। नीचे की तरफ चले तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु के निचले रीजन और केरला के कुछ रीजन में यहाँ पे
केरला में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है और हो सकता है यहाँ पे मुंबई वाले इलाकों में 1-2 जगहों पे हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाए, ठीक है। नासिक के आसपास के जितने भी इलाके यहाँ पे, ठीक है, 1-2 जगह पे बूंदे पड़ जाए। ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है फिलहाल, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटी रहेगी गोवा तक। यहाँ ये जो पूरी तटीवर्ती रीजन, यहाँ बादल बन सकते हैं कई जगहों पे और 1-2 जगहों पे बूंदें पड़ सकती हैं, ठीक है। इस तरह की स्थिति रहेगी। आंध्र प्रदेश में फिलहाल साफ और शुष्क मौसम। उड़ीसा में सर्दी जारी रहेगी कई जगहों पे, छत्तीसगढ़ में भी और झारखंड में भी तापमान काफ़ी तेज़ी से नीचे करेंगे। विदर्भा में भी तापमान गिर सकते हैं, लेकिन मराठवाड़ा में सारे इलाकों में बादल रहेंगे और 1-2 जगहों पर बूंदें पड़ सकती है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ और गुजरात के आंतरिक रीजन सारे इलाकों में सर्दी रह सकती है। रात के समय न्यूनतम तापमान 23 यहाँ पे नीचे गिरेगा और अधिकतम में भी गिरावट आ सकती है, ठीक है। ये बात कर ली हमने 13 जनवरी को संघ भारत में मौसम कैसा रहेगा। बात कर लेते हैं 14 और 15 जनवरी को संघ भारत में कैसा मौसम रहेगा। 14 जनवरी के मौसम की बात कर देखिए यहाँ पे 14 जनवरी को पहाड़ों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ पे हिमाचल में भी कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। उत्तरी हवाएं देखिए यहाँ पे काफ़ी तेज़ यहाँ पे चलेंगी। उत्तरी हवाएं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होगी, यहाँ पे बढ़ जाएंगी, जिस वजह से इधर गुजरात से लेकर के राजस्थान से लेके पंजाब हरियाणा से लेके सारे इलाकों में तापमान गिर रहेंगे। लेकिन पंजाब हरियाणा से लेके उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में कई जगह घना कोहरा बन सकता है, मध्यम से घना कोहरा। राजस्थान के भी श्रीगंगानगर वाले जो इलाके हैं यहाँ पे, तो इन जगहों पर कई जगह कोहरा बनने की संभावना बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में शुष्क मौसम रहेगा। अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम में हल्के बादल नजर आ सकते हैं और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तटों तक तापमान यहाँ पे ठंडा रहेगा। तो ये जो इलाके हैं यहाँ पे जो है दिन के समय जो है हो सकता है नीला आसमान दिखाई दे। हालांकि पंजाब हरियाणा में कोहरा रहेगा तो थोड़ी देर से हो सकता है छटे, लेकिन जो है यहाँ पे जब धूप निकलेगी और बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल नीला आसमान दिखाई देगा, साफ रहेगा, धूप यहाँ पे तेज़ रहेगी, तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे रहेगी। बाकी ये निचले रीजन जो है यहाँ पे बादल नज़र आ सकते हैं। महाराष्ट्र में जो है विदर्भ छोड़ के मराठवाड़ा से लेके इधर केरला के तटों तक यहाँ पे कई जगहों पर बादल नजर आएंगे और 1-2 जगहों पे बूंदें पड़ सकती है पैचों में। ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है, यहाँ पे बूंदें पड़ सकती है बस, ठीक है। इस तरह की स्थिति फिलहाल हमें 14 जनवरी को नज़र आ रही है। अब बात कर लेते हैं 15 जनवरी को संघ भारत में कैसा मौसम रहेगा। 15 जनवरी के मौसम की बात कर देखें 15 जनवरी को यहाँ पे अब हवाओं की दिशा में परिवर्तन आ रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने की वजह से। फिलहाल लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। हालांकि ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन 16 जनवरी को काफ़ी तेज़ एक्टिविटी यहाँ पे पहाड़ों में हो सकती है। लेकिन 15 जनवरी को हल्की फुल्की एक्टिविटी यहाँ पे नज़र आ रही है, स्टार्ट हो जाएगी, शुरू हो जाएगी पश्चिमी विक्षोभ के आने की वजह से। और इधर अरब सागर से नमी भी आनी शुरू हो जाएगी, तो कई जगहों पे यहाँ पे कोहरा नज़र आएगा। लेकिन तापमान में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी नज़र आएगी यहाँ पे, क्योंकि अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो हवाओं की दिशा में परिवर्तन आने की वजह से अब कई जगहों पे तापमान तेज़ी से बढ़ेंगे। हालांकि पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक सारे इलाकों में तापमान जो है गिरे रहेंगे। यहाँ पे जो रात और सुबह का सर्दी यहाँ पे बनी रहेगी और कोहरा कई जगहों पे नज़र आएगा। इधर बिहार में खास करके तराई वाले रीजन में और पंजाब हरियाणा में कई जगहों पे कोहरा बन सकता है, ठीक है। इस तरह की स्थिति रहेगी। तमिलनाडु केरला में साफ और शुष्क मौसम हो जाएगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, साफ मौसम हो जाएगा। और पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पे हो सकती है और बर्फबारी की एक्टिविटी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में सारे इलाकों में पूरी रीजन जो नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में अपने आके मौसम के बारे में 1-2 बात जरूर लिखें। फिलहाल मौसम में अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।